हेलो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित। जिसमें पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं, इसके बाद आपने जितने भी कमेंट किए दोस्तों, उन कमेंटों का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंटों का रिप्लाई दे चुका हूं, और कल जो शेष रहे कमेंट और जो कल के वीडियो के अंदर नीचे कमेंट आए दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों का रिप्लाई आज दे दूंगा। दोस्तों पहले बातचीत करेंगे, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रोविजनल लिस्ट, रिक्त पदों और रिसफल परिणाम कब तक जारी करेगा। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुमति के लिए दोस्तों पत्र लिखा है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाए। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर कितने दिन में अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों मान के चलिए आपकी 10 दिन मैक्सिमम है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि 8 से 9 दिनों के भीतर आपको अनुमति मिल जाएगी, और पूरी की पूरी संभावना है कि अनुमति मिलेगी। दोस्तों आपको पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सर अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर केस के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों यदि एक बार में अनुमति भगवान ना करे ना मिले दोस्तों, यदि फिर भी नहीं मिलेगी तो राज्य सरकार एक बार फिर कोशिश करेगी, वापस फाइलें भेजेगी निर्वाचन आयोग के बाद। तो दोस्तों ये तो परमिशन तो मिलके ही रहेगी, आप ये मान के चलिए दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्वाचन आयोग को अनुमति के लिए दोस्तों राज्य सरकार को पत्र भेज दिया गया है। अब आपको 1 वीक का इंतजार करना है दोस्तों। ये मान के चलिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी दोस्तों, जिस हिसाब से कार्य शुरू हो रहा था, जिस हिसाब से लिस्टें जारी हो रही थी दोस्तों, उसी हिसाब से आप मान के चलिए दशहरे के बाद आपकी लिस्टें जारी होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। आपको 7 दिन का इस वीक के अंदर दोस्तों कुछ भी लिस्ट जारी होने की संभावना बिल्कुल कम है। अगले वीक के अंदर सारी की सारी आपकी जो लिस्टें हैं, प्रोविजनल परिणाम है दोस्तों, सारे का सारे जारी होने की पूरी संभावना है। इस वीक आपको थोड़ा बहुत पेशेंस बनाइए रखना है दोस्तों। अगला कब जारी होगी लिस्ट दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि अगले वीक के अंदर ज़्यादातर संभावना है कि प्रोविजनल लिस्ट तो जारी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मान के चलिए नवंबर महीने सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवंबर महीने के अंदर कई सारे साथी बोलेंगे सर दीपावली तक रिक्त पदों पर रिजर्व सीटों पर परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि अनुमति कितने दिनों में मिलती है। यदि अनुमति जल्दी मिलती है तो दोस्तों दीपावली से पहले भी धमाका हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है दोस्तों, और साथ के साथ आपको 1-2 घंटे डेली को आपको प्रिपरेशन भी करनी है साथ में, चाहे आप जितने भी पॉइंट से पीछे रहो दोस्तों, आपको तैयारी जारी रखनी है दोस्तों। अब कमेंटों की ओर दोस्तों चलते हैं। एडिशनल वाला मैटर कब खत्म होगा? जब तक आप सभी को मैंने पिछले वीडियो के अंदर 2-3 वीडियो के अंदर मैं यही बोल रहा हूँ कि लेवल 2 की इंग्लिश विषय की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई उसमें पात्र स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम थी दोस्तों। एडिशनल वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर प्रोविजनल दोस्तों। उनके ऊपर भी दोस्तों होगा, क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अब प्रोविजनल वालों को ये डिपेंड है दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार के ऊपर कि प्रोविजनल में जो इतने भी स्टूडेंट है दोस्तों जो एडिशनल वाले हैं, उनको ज्वाइनिंग देनी है या कोर्ट के निर्णय का दोस्तों इंतजार करना है। पूरी संभावना है कि ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों। पूरी की पूरी संभावना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, जब निर्वाचन आयोग अनुमति देगा दोस्तों आपके प्रोविजनल लिस्ट के पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के लिए। तो पूरी संभावना दोस्तों बी पॉजिटिव रही है, आपकी ज्वाइनिंग होकर रहेगी दोस्तों। क्योंकि 2015, 2017 के अंदर भी एडिशनल वालों को लिया गया, तो पूरी संभावना है कि अब की बार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो दोस्तों उस हिसाब से आपका फैसला हो जाएगा। सर अगर सीट खाली नहीं है तो फिर क्या रिसफल में आएगा क्या? अब सीट खाली नहीं है, सीटें तो हर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, हर विषय के अंदर सीटें खाली है, रिजर्व रखी गई है। आप मान के चले कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सर 1000 सीटें खाली है इस लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल 1 के अंदर 500 से 600 तक सीटें खाली हो सकती है दोस्तों। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर भी 300 से 400 सीटें रिजर्व रखी गई है। कई सारे साथी प्रोविजनल हुए, उसमें कुछ साथी अपात्र भी हुए दोस्तों, तो वो भी सीटें एक प्रकार से आप खाली भी मान सकते हो, क्योंकि उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो अभी थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखें, स्थिति क्लियर नहीं है कि कितने सीटें खाली है। हम एक यही अनुमान लगा रहे हैं कि इतने स्टूडेंटों का प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ, प्रारंभिक परिणाम के अंदर इतने स्टूडेंटों की लिस्ट थी, तो हम टोटल मिला के ये मान रहे इतनी वैकेंसी थी, तो इतने स्टूडेंट मतलब अभी सीटें रिक्त है दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत विचार करने की आवश्यकता ये है कि प्रोविजनल में जो स्टूडेंट है उसमें कई सारे साथी अपात्र भी हुए, और कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर ऐसे भी है जिनके कट ऑफ से कम भी नंबर है। तो दोस्तों वो तो चाहे अपात्र हो चाहे पात्र हो दोस्तों, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमारे को नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रोविजनल परिणाम जैसे ही क्लियर होगा तो दोस्तों सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एक्चुअल के अंदर लेवल 1 के अंदर कितने सीटें रिक्त है और लेवल 2 के अंदर हर विषय के अंदर कितने कितने पद रिक्त है दोस्तों। अभी एक आइडिया ही है कि जो प्रारंभिक परिणाम जारी हुआ था A गुने का, जिसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई पात्र स्टूडेंटों को, हम टोटल मिला के दोस्तों ये अनुमान लगा रहे हैं कि अब इतनी सीटें रिक्त है। तो दोस्तों अभी भी प्रोविजनल लिस्ट जारी होनी है, कई सारे साथी पात्र भी होंगे और उनकी भी लिस्ट जारी होगी। सर स्पेशल HI से OBC से लेवल 1 में 1.90 से रह गया हूँ, चांस है। अब चांस तो सभी स्टूडेंटों का जो 1-2 नंबर से पीछे रहेगी, आपको साथ के साथ तैयारी भी करनी है दोस्तों।
अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका 100% हो जाएगा। मैं तो जो स्टूडेंट 0.1 से भी पीछे है, तो दोस्तों मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि आपका 100% हो जाएगा। आपको तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए, ये मेरा अनुमान है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब भी लिस्ट जारी करेगा, जब रोल नंबर आपके आएंगे दोस्तों, वही काम आने वाला है। मैं तो एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपके 2 नंबर्स के आसपास कम है, तो आपको तैयारी साथ में जारी रखनी है, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। जब भी लिस्ट आएगी आप तक भेज दी जाएगी। लेवल 1 नॉन टीएसपी में एसटी में 0.5 से रहा हूँ, रेसिपल में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। तो जो स्टूडेंट, मैं तो ये बोल रहा हूँ, 1 नंबर से कम है, जिनके चाहे 0.5 हो, 0.7 हो, 0.1 हो, 0.2, उनका सिलेक्शन लगभग का हो जाएगा दोस्तों मेरे हिसाब से। अब जो साथी 2 नंबर के आसपास पीछे रहे हैं, तो उनका 50-50% चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन चाहे कितने भी नंबर आपके क्यों ना हो, आपको साथ में तैयारी जारी रखनी है। अगला कमेंट है कि एसएसटी 0.92 से रह गया हूँ, एमबीसी से हो जाएगा क्या रिसिपल के अंदर? हो सकता है, 1 नंबर से कम, आपके कट ऑफ से कम नंबर है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब ये तो देखने वाली बात होगी जिस दिन लिस्ट जारी होगी, कितने सीटों पर परिणाम आता है दोस्तों, तभी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन साथ के साथ तैयारी जारी रखें। सर रीट लेवल 2 संस्कृत सब्जेक्ट ओबीसी में 0.80 से रह गई, क्या वेटिंग में रिक्त पदों के सूची में हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई। सेकंड ग्रेड संस्कृत सब्जेक्ट में भी कुछ पॉइंटों से रही है। तो मैं आपको बता दूं, अब कुछ पॉइंटों से रहना आपकी कमी नहीं है। कई बार भाग्य भी ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे को बिल्कुल राइट लगते हैं, वो भी आपको, मतलब कि एक बार हमारे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे 100% सही हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम घर पर आके आंसर की मिलाते हैं, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे साथियों के अंदर ऐसी दिक्कत हुई है। कई सारे साथी लेवल 1 के अंदर भी ऐसे हैं, जिन्होंने पुस्तकों से जो क्वेश्चन पढ़े थे, जो आंसर थे, और जो पेपर के अंदर आंसर आए, उसमें भी डिफरेंस देखने को मिला। कई सारे साथी कोर्ट में प्रश्नों पर याचिका भी लगाए हुए हैं। दोस्तों 1 नंबर से कुछ पॉइंटों से रह जाना बहुत बड़ी, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा दुख होता है ये चीज़। तो दोस्तों हो जाएगा, पेशेंस बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। 1 नंबर से कम, आपके नंबर कम है, पूरी संभावना है कि आपका हो जाएगा। नवचयनित हजारों शिक्षक रिसिपल के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि ये कब आएगा, जिनसे उनका जिला चेंज हो जाए। आप रिसिपल रिजल्ट के बारे में अपनी जानकारी बताइए। मैं बता दूं, रिसिपल परिणाम 2017 के अंदर जारी हुआ था। 2021 के अंदर जो लेवल 1 का परिणाम जारी हुआ था, उसमें रिसिपल परिणाम जारी नहीं हुआ। इसका मैं कारण आपको बता दूं कि जो 2021 के अंदर रीट लेवल 1 की ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइम 2 गुने स्टूडेंटों को पास किया गया था। 1.5 गुने स्टूडेंट पास थे, 2 गुने पहले पास नहीं किया, हाँ 2 गुने ही पास थे पिछली 2021 के अंदर। तो उस टाइम क्या, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे दोस्तों, तो वो पहले रह चुके थे, क्योंकि 2 गुने स्टूडेंट पास थे। तो जो 1 गुने स्टूडेंट शेष रहे, उनमें से वो लिस्ट निकल गई। मतलब कई नई सारे स्टूडेंटों को मौका नहीं मिला, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उन्हीं की मतलब लिस्टें जारी हुई थी। 2017 के अंदर क्या हुआ था कि 1 गुने स्टूडेंट को पास किया था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुए, उसके बाद काउंसलिंग भी हुई। तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट थे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हुए थे, उतने स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तब रिसिपल परिणाम जारी हुआ, और कई सारे साथियों को, मेरे जानकार भी है 5 से 6 स्टूडेंट, जिनको पहले जो 5वीं चॉइस मिली थी, तो उसको फिर तीसरी चॉइस मिल गई थी। आप मान के चलिए, यदि आप डार्क जोन के अंदर हो और यदि रिसिपल परिणाम आता है, तो आप डार्क जोन से बाहर आ जाओगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि रिसिपल परिणाम अब की बार कई सारे कॉमन स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल 1 के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका लेवल 2 के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो किसी एक लेवल को ज्वाइन करिए। वो सबसे ज़्यादा रिसिपल परिणाम में बेनिफिट मिलने वाला लेवल 2 के अंदर। तो दोस्तों रिसिपल परिणाम के लिए प्रयास करना पड़ेगा। रिसिपल परिणाम जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए, उन स्टूडेंटों के स्थान पर आएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एब्सेंट हुए, वो तो कहीं पे है नहीं, क्योंकि उनके नीचे के स्टूडेंटों को ले लिया गया है। तो अब जो काउंसलिंग में एब्सेंट हुए, उन स्टूडेंटों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा, तब रिसिपल परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों। इसके लिए धरातल पर कार्य करना पड़ेगा, एक्चुअल बात तो ये है। क्योंकि अब पहले क्या होता था, 2017 के अंदर 1 गुना स्टूडेंटों को पास किया जाता था, तो कई सारे साथी एब्सेंट भी रह जाते, कई सारे साथी काउंसलिंग में एब्सेंट रह जाते, तो स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती, तो परिणाम रिसिपल हो जाता, कई सारे साथियों का जिला चेंज भी हो जाता। रिसिपल परिणाम आएगा तो जिला चेंज होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। चयनित अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थी को डार्क जोन मिला, वो प्रयास करें। सर मैं लेवल 2 हिंदी ओबीसी वीडियो में 1 नंबर से रह गई हूँ, हो जाएगा? वीडियो डिवोर्स के अंदर 1-1 नंबर पर डेंसिटी कम है, बिल्कुल। यदि 2-4 वीडियो डिवोर्स यदि डॉक्यूमेंट मतलब के ज्वाइन नहीं करती है, तो आपका वेटिंग में हो जाएगा। हो सकता है कि कई सारे वीडियो डिवोर्स के सर्टिफिकेट भी फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके स्थान पर नए को लिया जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
दोस्तों थोड़ा बहुत वीडियो मेरे हिसाब से लंबा हो गया। अगले वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि सर अंग्रेजी लेवल 2 BCA में नॉन TSP में कुल पद 6724 थे। रिजल्ट 5788 का जारी हुआ है, जिसमें प्रोविजनल के 968 अभ्यर्थी शामिल है। फिर ये 936 पद बचे हुए हैं। क्या ये संशय दूर करो, 936 कहाँ पे है? आपने टोटल तो 6724 लिखे हैं, इतने ही पद है नॉन TSP के, तो जिसमें रिजल्ट 5788 का आया है। तो फिर तो 900 तो लगभग, इसमें तो कितने 100-150 स्टूडेंट बचे जो सीटें रिजर्व है। 936 कहाँ पे? एक बार इस कमेंट को आप चेक करिए। और पद भी नॉन TSP के इतने ही है लेवल 2 के अंदर, इंग्लिश के अंदर 6724 है, जिसमें परिणाम 5700 के आसपास जारी हो चुका है। प्रोविजनल 900 है, तो 900 और 5700 आप मान के चलिए लगभग 6700 के आसपास है। तो वही 150 पदों के आसपास खाली है। आप एक बार इस कमेंट को चेक कर लीजिए। अदर स्टेट वीडियो के बारे में कोई नहीं बता रहा, प्लीज़ बताइए, मैं इसका बताऊंगा। विश्वास दिलाता हूं आपको, अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दे दूँगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।